वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 5 का थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। टॉपिक बहुत छोटा है बट अगेन वन शॉट आपको नहीं मिलेगा इस चैनल पे। गो टू सम अदर चैनल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वन शॉट। सो यहाँ पर इन डिटेल्ड इफ़ यू नीड टू स्कोर 90 अबव यू कैन continue to watch the video, otherwise you can go to some other channel for one shot revision. सो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होता है? थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारा होता है क्लाइंट जो सफ़र कर रहा है, जो जाता है थेरेपिस्ट के पास। अब जो हमारा क्लाइंट है वो क्या है? ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड है, ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, और थेरेपिस्ट हमारा क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हमारी एक अलाइंस क्रिएट होती है। अलाइंस का क्या मतलब हो गया? पार्टनरशिप। अब जब हमारी पार्टनरशिप होती है तो दोनों पार्टीज़ क्या हैं? इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। क्लाइंट जो है, थेरेपिस्ट जो है, बोथ ऑफ देम आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इक्वली रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए? टू गेट द रिज़ल्ट। इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं ये टू गेट द रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट हमारा क्या है? कि हमें इमोशनल सफरिंग को ख़त्म करना है। तो ये हमारा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है कि इसे हम लोग अलाइंस कहते हैं। ये कोई एक छोटी सी ऐसा नहीं होता कि पासिंग एक्वेंटेंस है कि चलते चलते हमें कोई थेरेपिस्ट मिल गया और हमने कहा कि भाई हमें ठीक कर दो। तो ये इस तरीके का रिलेशनशिप नहीं है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये ऐसी चीज़ होती है कि भाई कोई काउंसलर मिल गया तो हम लोग कहते हैं कि भाई काउंसलिंग कर दो। तो इस तरीके से ये नहीं चलता। बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। कोई चलते फिरते हम लोग किसी से काउंसलिंग नहीं करवाते, और ना ही ये परमानेंट और लास्टिंग रिलेशनशिप होता। तो इस रीज़न की वजह से ये रिलेशनशिप जो है कम्प्लीटली प्रोफेशनल इन नेचर है। कम्प्लीटली प्रोफेशनल इन नेचर है। अब जो चीज़ प्रोफेशनल इन नेचर हो गई वो हमारी क्या है? सिस्टमेटिक है। हम लोग सिस्टम से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है कि ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। सो कोई पासिंग एक्वेंटेंस नहीं है। एक्वेंटेंस का मतलब हो गया कि कोई ऐसी जान पहचान का हमें ऐसी चलते फिरते कोई थेरेपिस्ट मिल गया तो उसे हमने रोक के कह दिया कि यार मेरे को तो 10 दिन से नींद नहीं आ रही, कुछ कर। सो इस तरीके से ये नहीं चलता। अब यहाँ पर जो हैं दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं थेरेप्यूटिक अलाइंस के। जो ये रिलेशनशिप है इसके दो मेजर कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर क्या हो गया कि सिंस इट्स एन अलाइंस, अब जब पार्टनरशिप है तो हम उसको क्या करेंगे? फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, थेरेपिस्ट प्लस क्लाइंट, दोनों हमारे क्या हैं? विलिंग टू स्टार्ट द रिलेशनशिप, विलिंग टू स्टार्ट दिस पार्टनरशिप। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट कंपोनेंट हो गया कि कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है इन विच टू विलिंग इंडिविजुअल्स, दो जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट हैं वो एंटर करते हैं एक पार्टनरशिप में, जो अल्टीमेटली एम क्या कर रहा है कि इसको अपने क्लाइंट के हेल्प करनी है। ठीक है, कोई भी अगर हम लोग पार्टनरशिप करते हैं तो वहाँ पर क्या है? हमें एक पर्सन की हम लोग वहाँ पर हेल्प करते हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं टू गेट द रिजल्ट की हेल्प करनी है। तो फर्स्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल है, विलिंग टू स्टार्ट, और स्टार्ट हम लोग किस लिए कर रहे हैं? हेल्प करने के लिए। हेल्प किसकी हो रही है? क्लाइंट की, बाय थेरेपिस्ट। और किस चीज़ के लिए? इमोशनल सफरिंग को ओवरकम करने के लिए। तो ये हमारा रह जाता है फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो लिमिटेड ड्यूरेशन होती है थेरेपी की। सेकंड कंपोनेंट है लिमिटेड ड्यूरेशन। अब जब भी हम लोग कोई पार्टनरशिप शुरू करते हैं
तो वो क्या होती है, लिमिटेड ड्यूरेशन की होती है, कि हम लोग सोच के चल रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हम लोग पहले से एक टारगेट बना लेते हैं कि हमें ये 1 मंथ में क्योर करना है, तो वो क्या हो गया, लिमिटेड ड्यूरेशन होगी कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में हम लोगों को ठीक करना है। लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी होगी। इट लास्ट अंटिल द क्लाइंट बिकम्स एबल टू डील विद देयर प्रॉब्लम्स एंड टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमने 1 मंथ में, और अल्टीमेट हमारा एम क्या है, जो हमारे गोल्स में भी आता है, कि क्लाइंट जो है उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर आ गई, डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है, कि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहा है। और जब वो ये कंट्रोल आ गया तो उसका बिहेवियर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली अडेप्टिव हो गया। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लिमिटेड ड्यूरेशन। कि यहाँ पर हम लोग क्या है, लिमिटेड ड्यूरेशन में हम लोगों को क्लाइंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना, हमें क्लाइंट को क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। कि उसकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आए, कोई भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो वो उसको खुद से सॉल्व कर पाए। अब इसके बाद क्या है, ये तो हमारे क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, 2 मेजर कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद हमारे पास आते हैं यूनिक प्रॉपर्टीज़। कंपोनेंट्स और प्रॉपर्टीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। प्रॉपर्टीज़ में आ गया कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया और एक अलाइंस है। उसके बाद हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप लोग अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं कि अगर आप किसी इंसान के पास अपने प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं तो आप क्या चाहोगे उस इंसान के अंदर, कन्फाइडिंग हो। वो कन्फाइडिंग का क्या मतलब हो गया कि वो ट्रस्ट के लायक है, ट्रस्ट के लायक है, भरोसे के लायक है, ट्रस्ट है, वार्म है, प्यार से सुन रहा है आपको, नॉन जजमेंटल है। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा कि भाई प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की। इट इज़ अ ट्रस्टिंग एंड कन्फाइडिंग रिलेशनशिप। कन्फाइडिंग का क्या मतलब हो गया कि हम अपने जो डार्क से डार्क सीक्रेट्स हैं वो उसको बता पाएँ। द हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट इनेबल्स द क्लाइंट टू अनबर्डन themselves to the therapist and confide their psychological and personal problems to the therapist। तो क्या है इसका अल्टीमेट एम, अगर हमारा जो थेरेपिस्ट है वो नॉन जजमेंटल है तो हम अपने डार्क से डार्क सीक्रेट्स, डार्क से डार्क कि जो चीज़ हम लोग खुद से भी नहीं बात करते वो हम लोग काउंसलर के पास या फिर थेरेपिस्ट के पास जाकर खुलकर बता पाते हैं, खुलकर बता पाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा जो इमोशनल बर्डन है, इमोशनल बर्डन रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी रहती है। द थेरेपिस्ट इनकरेज दिस बाय बीइंग एक्सेप्टिंग, एम्पथेटिक, जेन्युइन, वार्म टू द क्लाइंट। ये चीज़ ऑलरेडी बता दी मैंने कि यहाँ पर क्या है, वार्म है, एम्पथेटिक है और जेन्युइन है। जब तक उसे वो अपनापन नहीं मिलेगा वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाएगा। थेरेपिस्ट जो होता है वो कन्वे करता है अपने वर्ड्स और बिहेवियर्स इस तरीके से कि वो जजमेंटल नहीं है, ताकि जो उसका क्लाइंट है वो सेम फीलिंग के साथ अपनी बातें बता पाए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो एक थेरेपिस्ट होता है उसको क्या होने की ज़रूरत है, उसके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रूड हो जाते हैं। अब वो रूड हो गए तो भी थेरेपिस्ट को क्या रखना है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखेगा, जो अल्टीमेटली क्या बना रहा है, एम्पैथी। और एम्पैथी में हम लोग क्या देते हैं, कंपैशन देते हैं। तो जब ये हमारा क्लाइंट जो है ये चीज़ फील कर पाएगा कि भाई सामने वाला मुझे जज नहीं कर रहा, तो उसको क्या है, पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी और वो अपने सारी चीज़ें बता पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे।